हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले। तो इसका पहला पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो कि एक बेसिक सा है, आप लोगों को पता ही होगा। इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। इसका डिफिनीशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच we study about the conversion of heat energy into mechanical energy। कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में होता है, उसी के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन है, इट इज द रीजन और एरिया अराउंड द स्पेस where all the thermodynamic process takes place और thermodynamics analysis is done। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूरे स्पेस में एक ऐसा एरिया है या रीजन या क्षेत्र है जिस पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक फिगर होगा जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिखाया गया है, इसी के अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के चारों तरफ जो होगा उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं, और जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, जो ये वाला आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक, उसका हम लोग बाउंड्री कहते हैं। तो उसके बाद अगला डेफिनेशन है, सराउंडिंग क्या होता है। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। वह सभी चीज जो इस सिस्टम के बाहर होगा उसको हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। उसके बाद है बाउंड्री क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज एन इमेजनरी और रियल सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। यह एक ऐसा इमेजनरी या रियल सरफेस है जो सिस्टम और इस सराउंडिंग को अलग करता है। यानी कि यह जो ब्लैक ब्लैक लाइन है यह हमारा बाउंड्री हुआ। उसके बाद अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें ए सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। डेफिनेशन का मतलब है कि एक सिस्टम जिसमें मास के साथ साथ एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है और जा सकता है, उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में मास के साथ साथ एनर्जी का भी आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आईसी इंजन, एयर कंप्रेसर, टरबाइन पंप, ये सब ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। दूसरा डेफिनेशन है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इन विच मास रिमेन कांस्टेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट होता है बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा। लेकिन एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल होगा रेफ्रिजरेटर, जो आप लोगों के घरों में होगा। और तीसरा डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास और ना एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम हो सकता है, उसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जाम्पल होगा थर्मोफ्लास्क। हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें है, एवरी सिस्टम है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब। प्रत्येक सिस्टम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता होता है जिसके द्वारा हम लोग इसके फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर etc। सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग सिस्टम के प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग देखेंगे। Those thermodynamic properties which depend upon the mass or number of substance and size of the system are called extensive properties। वैसा thermodynamic properties जो किस पे डिपेंड करता है, मास और नंबर ऑफ सब्सटेंस और उस सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, वैसे प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल क्या होगा, मास, वॉल्यूम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सभी प्रकार का एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। Those thermodynamic properties which are independent of mass and size of the system। वैसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो ना ही मास पे डिपेंड करता है और ना ही सिस्टम पे साइज पे डिपेंड करता है, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, वैसे हम लोग प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल होगा टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सभी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।